हेलो एवरीवन, द टेस्ट कोडर में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे हम डायनेमिकली मेथड क्रिएट कर सकते हैं ओप्स कंसेप्ट में, और कैसे हम किसी जैसे कि मान लो अगर आप डाटाबेस पे काम कर रहे हैं और आपको कोई ऐसा मेथड चाहिए हो जो कि आपके जितने भी फील्ड है, जितने भी कॉलम हो, उसका डाटा डायनेमिकली कॉल कर ले। जैसे कि फाइंड बाय ईमेल आईडी, फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय समथिंग समथिंग, जो भी आपकी जो फील्ड नेम है या कॉलम नेम है उसके भी आप पर जो भी वैल्यू आप रखते हैं उसके जो करस्पॉन्डिंग आपको रिजल्ट दिखाए। तो वो कैसे बना सकते हैं, क्योंकि अगर एक टेबल का लेके चलें तो आपकी एक टेबल में 50 कॉलम भी हो सकते हैं, 100 भी, 150 भी। तो उन सब के लिए अलग अलग मेथड बनाना मेरे ख्याल से जो डेवलपर फैमिली के लिए सही नहीं है। तो वो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम मेथड को डायनेमिकली कॉल कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि हमें पता है कि पीएचपी के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है। एग्जाम वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमें एक सर्वर चाहिए, या तो लाइव सर्वर यूज़ करें या लोकल सर्वर। तो हम मेरे पास यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया हुआ है लारागन, और मैं लारागन यूज़ करता हूँ। आप भी यूज़ कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, ज़्यादा कोई इसमें आपको माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और रन कर लीजिए, बस फाइनल। इसके बाद में अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे अगर आपने लारागन इंस्टॉल किया हुआ है या जैम्प वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अपने जो सर्वर के फोल्डर में जाना है। और यहाँ पे लारागन में www का फोल्डर है, जैम्प में आपको htdocs का फोल्डर मिलेगा। पहले मैं जैम्प यूज़ करता था, लेकिन अभी करीबन 2 साल से मैं लारागन ही यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ से आपको www पे जाना है। यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे नाम लिख देते हैं इसको, डाय मेथड, ठीक है। यहाँ पर इस फोल्डर को मैं अपने PHP स्टॉर्म में ओपन कर लेता हूँ। ओके, PHP स्टॉर्म ओपन हो रहा है। और इसके लिए हमें डाटाबेस कनेक्शन की ज़रूरत होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हम किसी कॉलम से अगर हमें डाटा फेच करना हो तो वो डायनेमिकली कैसे कॉल करेंगे। तो हमें डाटाबेस कनेक्शन भी बनाना होगा, और इसमें हमें एक टेबल भी बनानी होगी जिसमें हम कुछ डमी डाटा भी रखेंगे। तो डमी डाटा के लिए मैं एक सिंपल से प्रोसेस रखूँगा, यहाँ पे ज़्यादा बड़ा नहीं रखूँगा, क्योंकि यहाँ पे कर्ड वगैरह अगर यूज़ करने लगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मैं इसको छोटे से छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। वैसे तो अगर सही ढंग से समझाऊँ तो कम से कम 20 से 25 मिनट की वीडियो आपको बनी जाएगी ये। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक PHP फाइल बना लेते हैं, जो कि हमारी मेन फाइल रहेगी, जिसका नाम है इंडेक्स, जो कि आप सभी को पता है। दूसरी हम एक PHP क्लास बनाएंगे जिसमें हम सारे के सारे जो DB के कनेक्शन है, डाटाबेस के कनेक्शन है, वो रखेंगे। तो यहाँ पर मैं एक PHP क्लास बना लेता हूँ, DB। ओके, तो यहाँ पर ये DB की क्लास बनी बनाई आ गई है, और ये बहुत ही अच्छा फीचर है PHP स्टॉर्म का, और इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ये PHP अगर आप यूज़ करते हैं तो PHP के लिए सबसे बेस्ट जो आपका IDE होता है वो ये सॉफ्टवेयर है। अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। ये आपको, अगर आप वैसे यूज़ करते हैं तो आपको 30 डेज़ के लिए ये फ्री लाइसेंस प्रोवाइड करवाता है, मतलब टेस्टिंग के लिए ट्रायल देता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसके मैं आपको एक सब्सक्रिप्शन वाला लिंक दे दूंगा, जहाँ पर आप अपनी ID प्रूफ वगैरह लगाकर आप इसका 1 साल के लिए इसको लाइसेंस भी पा सकते हैं। वो भी फ्री, टोटली फ्री है वो। मैंने इसको कम से कम 2 साल के लिए रिन्यू किया है, और इसीलिए मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो DB क्लास का सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ रखते हैं, पब्लिक वेरिएबल कनेक्शन। और यहाँ पे मैं प्राइवेट जितने भी लगभग वेरिएबल है मैं उनको प्राइवेट रख रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी क्लास में ही उनको यूज़ करूँगा, तो मुझे बाहर उनको यूज़ करना नहीं है। तो मैं इनको प्राइवेट ही रखूँगा, प्राइवेट यूज़र होस्ट और मेरा पासवर्ड एंड प्राइवेट मेरा DB नेम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए होंगी। मेरा कनेक्शन होस्ट, एक कनेक्शन बनाने के लिए आपको ये 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, और इसमें हम कनेक्शन हमारा रखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो फंक्शन आएगा वो आएगा हमारा पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्ट।
अगर आपको PHP के ओप्स कंसेप्ट के बारे में पता है तो ये आपके लिए बहुत ही ईजी है, ज़्यादा आपको इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको PHP के ओप्स कंसेप्ट के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, इसके बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाएंगे हम। और अगर आप बेसिक ट्यूटोरियल भी चाहते हैं, वैसे मेरा कोई प्लान नहीं है कि मैं बेसिक ट्यूटोरियल पर कोई वीडियो बनाऊं, क्योंकि बेसिक ट्यूटोरियल की वीडियो बहुत सारी है इंटरनेट के ऊपर, और अभी मैं लगभग जितने भी इसके नए वर्जन आ रहे हैं उनकी जो टेस्टिंग है उसके साथ ही सारी टेस्टिंग कर रहा हूँ। तो मैं स्टार्टिंग की जो वीडियो वो नहीं बनाना चाहता, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं उन पर एक वीडियो ज़रूर बना दूँगा। यहाँ पर सभी चीज़ें हम डिफ़ाइन कर लेंगे। यूज़र नेम मेरा रहेगा रूट, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है, मैंने इसको कभी चेंज नहीं किया। और ये हो गया मेरा पासवर्ड, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट एम्प्टी रहता है। एंड जो मेरा होस्ट है वो रहेगा लोकल होस्ट। एंड यहाँ पर और क्या चीज़ें रहेगी, यूज़र नेम, पासवर्ड, ओके। डीबी नेम हम यहाँ पे वैसे एक बार डिफ़ाइन कर देते हैं। अभी तक मैंने कोई भी टेबल या डाटाबेस क्रिएट नहीं किया है, मैं यहाँ पे आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सेम जो प्रोजेक्ट नेम है वो ही रख देते हैं, डाया मेथड, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, पब्लिक फंक्शन इज कनेक्शन नहीं रखते हम, ये भी एक इसका फीचर है, ये अपने आप वो कर लेता है। मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ ताकि इजी समझ आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या रखेंगे, मैं यहाँ पे PDO कनेक्शन यूज़ कर रहा हूँ, तो PDO के थ्रू ही हम इस पर काम करेंगे। यहाँ पे मैं सबसे पहले कंडीशन चेक करता हूँ कि दिस कनेक्शन, ठीक है। अगर ये फॉल्स है, जैसा कि हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है, तो अगर ये फॉल्स है तो यहाँ पर ये रिटर्न करेगा ट्रू, ठीक है। ओके, मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ, ठीक है। अगर ये फॉल्स है तो यहाँ, अगर ये ट्रू है तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्शन ट्राई कैच के अंदर ले लेता हूँ। ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करना ज़रूरी है, और मैं कहूँगा कि इससे आपकी जो प्रैक्टिस है आप इसी पे रखें, ट्राई कैच पे, या जब भी आपका कोई एरर वगैरह हो तो आप उसको ज़रूर इसी तरह से हैंडल करें, एक्सेप्शन आप थ्रो करें, क्योंकि ये बेस्ट प्रैक्टिस रहती है जब भी आप कोई प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं। और जैसे मान लो आप इस पे रेगुलर काम करेंगे तो आपको आदत बन जाएगी, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर मैं MySQL कनेक्शन ट्राई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर MySQL होस्ट एंड इक्वल टू मैं इसको रख दूँगा, जो भी मेरा होस्ट नेम है वो वेरिएबल दिस का होस्ट, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम, DB नेम हमें देना पड़ेगा, DB नेम इज इक्वल टू हमारा रहेगा वेरिएबल दिस का DB नेम, ठीक, DB_name। और इसके बाद में हमें क्या पास करना है, एक बार इसका पीछे भी लगा देते हैं। दूसरी चीज़ हमें पास करनी है यूज़र नेम, तो यहाँ पे वेरिएबल दिस का यूज़र, ठीक है। और थर्ड हमारा रहेगा वेरिएबल दिस का पासवर्ड, ठीक है। ओके, यहाँ पे DSN हो गया और यहाँ पे यूज़र हो गया, और ओके और यहाँ पर हम एक एरे भी पास कर देते हैं, जिसमें हमारा रहेगा PDO :MySQL एट्रीब्यूट इन इट MySQL _attribute init कमांड, ठीक है। दैट विल इक्वल टू सेट नेम्स UTF-8 ओके। यहाँ पे वेरिएबल दिस आएगा, ठीक है। ओके, वेरिएबल दिस, ओके। यहाँ पर हमारा कॉमा रह गया था, ओके। अब ठीक है,
हमने हमारा होस्ट पास कर दिया, डीबी नेम पास कर दिया, यूज़र और पासवर्ड पास कर दिया जो यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्ट में दिया था। और अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डाई कर देंगे ताकि आगे की प्रोसेस रन ना हो, क्योंकि हमें सबसे ज़रूरी है हमारा डाटाबेस कनेक्शन स्टेबलाइज होना। ठीक है, और यहाँ पर मैं जो ई है उसको मैं कर दूँगा गेट मैसेज। ठीक है, ये फंक्शन है जो कि कोई भी एरर आता है तो यहाँ पर ये रिटर्न करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करेंगे कि एक बार और इसको चेक करेंगे, क्योंकि अगर ट्राई ब्लॉक के बाद में भी हमारा कनेक्शन नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, वेरिएबल दिस का कनेक्शन। ठीक है, अगर ये कनेक्शन हमारे इस ट्राई एंड ईच कैच ब्लॉक के बाद में भी स्टेबलाइज नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, एको करेंगे क्या, कनेक्शन फेल्ड। ठीक है, और यहाँ पे डाई कर देंगे या एग्जिट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया हमारा कनेक्शन। अब इस कनेक्शन को क्या करेंगे हम, यहाँ पर वेरिएबल दिस का कनेक्शन कनेक्ट। ठीक है, इसको कॉल कर लिया। अब एक चीज़ और हमें कॉल करनी है, यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्ट के बाद में इसको कॉल कर लेता हूँ, पब्लिक फंक्शन अंडरस्कोर डिस्ट्रक्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम एक फंक्शन और क्रिएट करेंगे, क्या क्रिएट करेंगे, डिस्कनेक्ट वाला। ठीक है, पब्लिक फंक्शन डिस्कनेक्ट एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़। यहाँ पे भी हम चेक करेंगे, चेकिंग कंडीशन आपको हर बार देखना है कि आपका जो कनेक्शन है वो यहाँ पर अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें चेक नहीं करेंगे तो शायद आपको कोई ना कोई एरर मिल जाएगा। तो कंडीशन और एक्सेप्शन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है जब भी आप ओप्स कंसेप्ट या कोई भी अगर आप प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। कंडीशन आपको सारी की सारी चीज़ें ध्यान रखनी है और आपको एक्सेप्शन भी हैंडल करना आना चाहिए क्योंकि वो ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है। ओके, यहाँ से मुझे रिटर्न करना है क्या, वेरिएबल दिस का कनेक्शन। ठीक है, ओके, यहाँ पे अभी भी कोई एरर है, अनएक्सेप्टेड आइडेंटिफायर। ओके, ये हो गया पब्लिक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर एरर था। ओके, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ ताकि आपको सही से पता लगे। तो यहाँ पर डिस्कनेक्ट वाला फंक्शन हम कहाँ कॉल करेंगे, हमारे डिस्ट्रक्ट में। ठीक है, तो वेरिएबल दिस और ये हो जाएगा हमारा डिस्कनेक्ट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और बाकी इसका सोर्स कोड मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। नीचे मैं आपको गिटहब का लिंक दे दूंगा जहां से आप इसको चेक कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर डीबी कनेक्शन हमारा सक्सेस हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर मैं रिक्वायर कर लेता हूँ इसको, रिक्वायर वंस db.php। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, क्लास डिफाइन करूँगा एक यूज़र की। ठीक है, अभी यूज़र की क्लास से पहले मुझे क्या करना है, ये जो डाटाबेस हमने बनाया था इसको यहाँ पर ये तो कनेक्शन स्टेबलाइज किया लेकिन डाटाबेस हमें टेबल वगैरह क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसका क्या करेंगे, हम लारागन में जाएंगे, यहाँ से राइट क्लिक करके मैं यहाँ माई स्किल में जाऊँगा और हाइडिया स्केल ओपन करूँगा। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, सही कहूँ तो मज़ा आ जाता है यूज़ करके इसका। और ओके, यहाँ से हमें क्या करना है, लारागन पे राइट क्लिक करूँगा मैं, क्रिएट डाटाबेस, और यहाँ पे वो नाम डाल दूँगा, ओके करूँगा। और यहाँ पर इसके अंदर जाऊँगा, यहाँ से मैं लिखूँगा क्रिएट न्यू टेबल और इसका नाम रखूँगा यूज़र्स। एक बात आपको यह ध्यान रखनी है, जब भी आप टेबल्स बनाएं तो उसका नाम जो है वो सिंगल ना रखें, क्योंकि वहाँ पर डाटा बहुत ज़्यादा आता है तो वो एक आपका नाम सिंगुलर नहीं होना चाहिए।
और दूसरी चीज़, जब भी आप किसी फ्रेमवर्क वगैरह में शिफ्ट करेंगे तो ये आपको दिक्कत होगी बाद में कि अगर आप यूज़र लिखते हैं तो आपका जो नाम है वो ऑटोमेटिक वहाँ पे यूज़र्स में कन्वर्ट होगा, और अगर आप कोई मॉडल वगैरह क्रिएट करते हैं तो आपको ये दिक्कत ज़रूर होगी। तो अब मैं यहाँ ही आपको ये बता दूँ कि आपको अपना नाम जो है वो सिंगुलर नहीं रखना है, टेबल का नाम, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे आईडी। तो आईडी हमारी इंटीजर रहेगी, और मैं इसको प्राइमरी भी कर देता हूँ, प्राइमरी, एंड यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट, ठीक है। और दूसरी मैं ऐड करूँगा नेम। नेम में मेरा रहेगा वाट्सर, और 50 रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसको। यहाँ पे नो डिफ़ॉल्ट वैल्यू, ठीक है, ओके करता हूँ मैं। और यहाँ से ऐड करता हूँ नेम के बाद में ईमेल रख देता हूँ, और ये भी वाट्सर, ठीक है। और तीसरा रख देता हूँ फ़ोन, और इसको भी वाट्सर ही रख देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास 4 फील्ड हैं, और चारों फील्ड के हम डायनेमिक तरीके से मेथड क्रिएट करेंगे और उनको वैसे ही कॉल करेंगे जैसे कि यहाँ पे फील्ड का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, ओके, सेव हो गया मेरा टेबल। यहाँ अगर मैं डाटा देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास चारों फील्ड आ रही हैं। टेबल देखूँ तो यहाँ पे मेरे पास टेबल है, और यहाँ पे ऑप्शन फॉर वगैरह अगर सेट करना है तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। और यहाँ पे मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले आईडी हमारी ऑटोमेटिक क्रिएट होगी, तो मैं यहाँ पर अपना टेस्ट कोडर, ठीक है, ईमेल द टेस्ट कोडर @gmail.com, एंड फ़ोन नंबर 12345678 ठीक है। तो ये मेरा एक डाटा स्टोर हो गया, मतलब 1 रो मेरी क्रिएट हो गई है यहाँ पे, और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये मेरी एक रो क्रिएट हो गई है, और यहाँ पर एक रो और क्रिएट कर लेते हैं, इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक और रो क्रिएट करेंगे, यहाँ पर इसको देंगे टेस्ट यूज़र 1 एंड test@test.com एंड 98989889, ठीक है। तो ये मेरे पास अभी 2 रो हो गई है, मतलब 2 मेरे पास अभी रिज़ल्ट हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ से ये सारा काम हो गया। अब बात करते हैं यूज़र्स की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो स्टेटमेंट है, जैसे कि हम कोई डाटा हमें निकालना हो तो हम क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, उसको हम फैच करते हैं हमारा डाटा जितना भी आता है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टैटिकली कॉल करूँगा मैं इसको, ताकि मैं इसको इनिशिएट ना करके डायरेक्टली यूज़ करूँ। तो यहाँ पे मेरा रहेगा सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक फंक्शन, ठीक है, और मैं इसका नाम लिख दे दूँगा फाइंड, ठीक है। और इसमें मैं पास करूँगा एरे। एरे रहेगा मेरा वेरिएबल args, ठीक है। ये रहती है टाइप हिंटिंग, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो ये PHP 7 के बाद में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने लगी है, और यहाँ पर इसका भी यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी जो एप्लीकेशन की सिक्योरिटी है उसमें भी थोड़ी इम्प्रूवमेंट होती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का थोड़ा करके आपको सभी चीज़ें सीखनी है, और सभी चीज़ें आपको साथ साथ लागू भी करनी है, ताकि आप उनको भूले भी ना और आपके काम भी आए ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आर्ग्यूमेंट अगर कोई स्ट्रिंग देता हूँ तो ये एक एक एक्सेप्शन जनरेट करेगा। तो यहाँ पर वो कहेगा कि मुझे यहाँ पर एरे चाहिए, ना कि एक कोई सिंगल स्ट्रिंग, नंबर, फ्लोट या और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक एरे चाहिए। तो ये इसकी कंडीशन यहाँ पे हमने रख दी है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वेरिएबल कनेक्शन इज इक्वल टू, या मैं इसको DB रख लेता हूँ, थोड़ा नाम जेनेरिक रहेगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू DB, ठीक है। मेरा DB कनेक्शन बन गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्टेटमेंट मुझे क्रिएट करनी है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा वेरिएबल DB का, हमें पता है कनेक्शन हमने यहाँ पे रखा था कि कनेक्शन में हमारा क्या आएगा, या तो नील आएगा, तो यहाँ पर क्या जनरेट करेगा, ये कनेक्शन फेल्ड, और नहीं तो ये क्या करेगा, हमें एक ऑब्जेक्ट देगा किसका, PDO का, ठीक है, कनेक्शन। एंड
इसके बाद में मैं यहाँ पे एक प्रीपेयर स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, ठीक है, प्रीपेयर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा सेलेक्ट एवरीथिंग, ठीक है, फ्रॉम यूजर्स, ठीक है। और यहाँ पे बस इतना ही रखते हैं एक बार के लिए, ताकि हमें पता लगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो सही से आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे किसको, स्टेटमेंट को, ठीक है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, स्पेलिंग गलत हो गई है, एग्जीक्यूट, एंड यहाँ पे वेरिएबल रिजल्ट जो आएगा वो रिजल्ट इज इक्वल टू वेरिएबल स्टेटमेंट का सेट फैच मोड, और इसमें लिखूँगा मैं पीडीओ कोलन फैच सोक, ठीक है। तो ये मुझे क्या है, जो भी मेरा डाटा है उसको एसोसिएटिव एरे में फैच करके मुझे देगा। तो यहाँ पर मैं 2 प्री टैग यूज़ कर लेता हूँ। प्री टैग का मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको क्यों यूज़ कर रहे हैं हम प्री टैग का। अगर आपने पिछले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देखिए, वहाँ पर भी हमने एक ईमेल बेस्ड क्लाइंट बनाया था। यहाँ पर हम वेयर डंप करेंगे, अभी फ़िलहाल वेयर डंप कर रहे हैं, बाद में अगर आपके जो यूजेस के हिसाब से आप इस डाटा को रिटर्न करवा सकते हैं, जो भी आपको करना हो आप उस डाटा के साथ में कर सकते हैं। स्टेटमेंट, और यहाँ से मैं करूँगा फैच ऑल, मतलब सारा डाटा फैच करे जो भी यहाँ से मुझे मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टैटिकली मैंने कॉल किया है तो मैं यहाँ से लिखता हूँ यूज़र कोलन फाइंड, और यहाँ पर मुझे क्या पास करना है, एक एरे पास करना है। एरे में मैं क्या दूंगा, यहाँ पे वैसे मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने वहाँ अंदर कुछ भी यूज़ नहीं किया है, यहाँ पर मैंने इस आर्गुमेंट को कहीं पर भी यूज़ नहीं किया है। वैसे मैंने इसको सिंपली एक एम्प्टी एरे पास करके छोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रन करते हैं। सबसे पहले ब्राउज़र में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट, एंड यहाँ पर हमारा जो फोल्डर है देख लेते हैं, ये रहा डाई मेथड। ओके, यहाँ पर हमारे पास दोनों एरे आ रहे हैं जो कि हमने यहाँ पे ऐड किए थे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा एसोसिएटिव तरीके से आ रहा है, ठीक है। जो एसोसिएटिव एरे होते हैं सेम वही चीज़ें हमें यहाँ पे मिल रही हैं। या वेयर डंप की जगह हम यहाँ पे अगर प्रिंट आर करते हैं, प्रिंट अंडरस्कोर आर, तो हमें थोड़ा सा और भी अच्छा रिजल्ट दिखाई देगा। तो ये देखिए 0 में हमारा टेस्ट कोड जो हमारा फर्स्ट है वो आ रहा है, और फर्स्ट में हमारा जो मतलब सेकंड हमारा एरे है वो आईडी नेम फ़ोन, ये जो सेकंड हमने ऐड किया था वो आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर यही चीज़ें हमने यहाँ स्टोर की थी। एक और ऐड करके देख लेते हैं, इसको लिखेंगे टेस्ट यूज़र टू @test.com, और यहाँ पर हो जाएगा 98 उल्टा लिख देते हैं, ठीक है। और ये ऐड हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास थर्ड रिजल्ट भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा काम हो गया है। अब आता है सही, जो हम जिसके लिए इतना ताम झाम रचा है वो हमें कैसे कॉल करना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर कितने फील्ड अभी कॉलम है, नेम, ईमेल, फ़ोन एंड आईडी, ठीक है। इस आईडी के भी आप पे, नेम के भी आप पे, ईमेल और फ़ोन नंबर के भी आप पे हम कैसे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं, वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा मेथड बनाए हुए, ठीक है। बिना मतलब कोई एक्स्ट्रा मेथड हम यूज़ करें इन सभी चीज़ों का। मान लो हमारे पास यहाँ पर 150 कॉलम हो तो हम 150 मेथड तो नहीं बनाएंगे ना। अगर हम 150 मेथड बनाएंगे तो हम डेवलपर थोड़े कहलाएंगे, फिर वो तो फिर कोई भी बना लेगा। तो हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा। क्या स्मार्ट वर्क है, बिल्कुल छोटा सा काम है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कॉल स्टैटिक। यहाँ पर मैंने स्टैटिक मेथड यूज़ किया है। अगर आप सिंपली वैसे कॉल करना चाहते हैं इसको इनिशिएट करके, तो आप अंडरस्कोर कॉल, जो कि इसका मैजिक मेथड है, ओप्स कंसेप्ट में आप मैजिक मेथड भी पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका PHP की जो वेबसाइट है उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जहाँ से आप मैजिक मेथड और कॉन्स्टेंट के बारे में पढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर मैजिक मेथड है अंडरस्कोर कॉल, जो कि आप स्टैटिकली कॉल नहीं कर सकते, और दूसरा हमारा मेथड है अंडरस्कोर कॉल स्टैटिक, जो कि आप स्टैटिकली कॉल कर सकते हैं। तो मुझे यहाँ पे यूज़र को इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं यहाँ पर स्टैटिकली ही कॉल करूँगा सभी फंक्शन। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा पब्लिक फंक्शन
पब्लिक सॉरी स्टैटिक फंक्शन, यहाँ पर अंडरस्कोर कॉल स्टैटिक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो तामझाम आएगा जिससे कि हमारे जितने भी कॉलम से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे हम कॉल कर पाएँ, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ रखेंगे। और दूसरी एक चीज़ यहाँ पर हम कुछ चेंजेस करेंगे इस प्रिपेयर स्टेटमेंट में। बाकी हमें कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, ऊपर वाला हमारा सारा सही है, बिल्कुल फिट है। यहाँ पर हम चेंज करेंगे थोड़ा सा, 2 से 3 लाइन का कोड है, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है। यहाँ पर मैं इसको नेम की जगह मैं वेरिएबल मेथड डिफ़ाइन कर दूँगा, मेथड, क्योंकि थोड़ा सा नाम का पता लगता है कि भाई हाँ ये चीज़ कौन सा मेथड आ रहा है, क्या चीज़ मैच हो रही है वगैरह वगैरह, जो हमें चेक करनी हो, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही हम कोई स्टैटिकली कोई मेथड कॉल करेंगे तो वो इसके थ्रू आएगा, ठीक है। जैसे कि हमने फाइंड कॉल किया है या फाइंड के जगह एनीथिंग कॉल कर रहे हैं, एनीथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एनीथिंग मैंने कॉल किया है। मैं आपको इसका एक थोड़ा सा डेमो दिखा देता हूँ, वीडियो तो लंबी हो रही है, लेकिन यहाँ पे चलो मैं आपको एको करके दिखा देता हूँ। एको नहीं, प्रिंट आर ही करते हैं, इसमें थोड़ा सा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेरिएबल मेथड, ठीक है। अगर मैं इसको कॉल कर रहा हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँ तो मुझे उसका नाम मिल रहा है, तो मुझे पता लग गया भाई यहाँ पे मेथड कौन सा कॉल हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फाइंड बाय नेम, ठीक है, तो ये भी मेरा एक मेथड है कि मुझे फाइंड बाय नेम के हिसाब से मुझे ये चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो मेरे पास आ रहा है फाइंड बाय नेम, मतलब मेथड का जो नाम है वो सेम चीज़ मेरे पास ही यहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे मेथड का पता लग गया। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या है? आर्ग्यूमेंट्स जैसा कि मान लो हमने यहाँ पे फाइंड बाय मेथड है, इसके अंदर कोई नाम पास कर दिया कि द टेस्ट कोडर, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें पास की है, तो यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास एक एरे आएगा जिसका 0 के पे हमें क्या मिलेगा, वो चीज़ मिलेगी जो यहाँ पर हमने पास की है, ठीक है, जो आर्ग्यूमेंट हमने पास किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। मल्टीपल देंगे तो मल्टीपल भी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लर्न PHP, ठीक है। सेव करूँगा मैं, यहाँ से रिफ्रेश करूँगा तो 0 पे ये है, 1 पे ये है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ से आप जैसे भी एको करेंगे या प्रिंट आर वेयर डंप करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता लग जाएगी क्या क्या चीज़ें रिटर्न हो रही हैं। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। मुझे फाइंड बाय नेम मतलब मेरा जो नाम के हिसाब से फाइंड होना चाहिए क्या चीज़, ये जो मेरा रिज़ल्ट यहाँ से जो डाटाबेस से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल इसको चेक करेंगे, ठीक है, किससे, पैग मैच से, ठीक है। तो यहाँ पर ये रेगुलर एक्सप्रेशन रहती है। अगर आपको रेगुलर एक्सप्रेशन का ज़्यादा पता नहीं है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना देंगे। बहुत ही पावरफुल तरीका है जब भी हम कोई चीज़ चेक करते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, फाइंड, जो हमारा यहाँ पर फंक्शन का नेम है जिसके बाद में हमें डायनेमिक कुछ मिल रहा है। तो फाइंड बाय हमने रख लिया, इसके बाद में हम लिख देते हैं डॉट प्लस एंड डॉलर एंड, ठीक है। और यहाँ पर हम पास कर देंगे वेरिएबल मेथड, ठीक है। और यहाँ पर हमारा रेफरेंस रहेगा मैचेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब ये मैचेस क्या है, मैचेस यहाँ पे हमें बताएगा 2 चीज़ें, एक जो हमारा प्योर मेथड नेम है, सेकंड यहाँ पर ये एक एरे रिटर्न करता है बेसिकली, एक एरे ही होता है, रिटर्न नहीं करता है। यहाँ पर बाय रेफरेंस ये चीज़ आती है। और यहाँ पर 0 पे हमारा पूरा ये रहेगा फाइंड बाय नेम, और जो मैचेज होगा जैसे कि यहाँ पे फाइंड बाय के आगे जो हमारी चीज़ होगी नेम, ईमेल वगैरह, वो 1 वाले जो हमारा एरे है वहाँ पर आ जाएगी न्यूमेरिक एरे में। तो एरे वगैरह का आपको पता होना चाहिए और ऑप्स के कंसेप्ट की आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ सके। तो मैं यहाँ से रिटर्न करूँगा क्या, सेल्फ, ठीक है। सेल्फ कॉल कर रहा हूँ मैं इसको फाइंड को, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे स्टैटिक, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड, और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, वहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट दिया हुआ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने आर्ग्यूमेंट पास किया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एरे पास करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फिल
FIELD फील्ड दैट विल बी इक्वल टू, मैं इसको स्ट्रिंग टू लोअर कर लेता हूँ क्योंकि वहाँ पर लोअर मैं नहीं चाहता कि कोई भी एरर यहाँ पे आए। तो यहाँ पे मैचेज, ठीक है, और इसका फर्स्ट वैल्यू का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो हमने फाइंड बाई के बाद में जो चीज़ पास की है, जैसे नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर या जो भी हमारा फील्ड का नेम है, उसके बेहा पे ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी पास कर देंगे वैल्यू, और वही सारी चीज़ें हम आगे जो हमारा फाइंड वाला मेथड था उसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा वेरिएबल आर्ग्यूमेंट्स है उसका 0 वाली जो वैल्यू है, मतलब फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वही मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ से बस इतना ही काम है। और ये एरर जो आ रहा है इसको मैं इंस्पेक्शन नो कर देता हूँ, स्टार, ठीक है, ओके। यहाँ से मुझे सिर्फ एक कमेंट करना है, नो इंस्पेक्शन, नो इंस्पेक्शन PHP void function of uncti function result inspection, नो इंस्पेक्शन, ठीक है। बस यही पास करना था, शायद इसको हो जाना चाहिए था अभी तक तो। बाकी इसका लट्टू थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और रन इंस्पेक्शन ऑन, डिसेबल इंस्पेक्शन, ओके, ठीक है। और अब हमें क्या करना है, ये वाली जो चीज़ें हमने यहाँ पे पास की थी, इन दोनों चीज़ों का हम यहाँ यूज़ करेंगे। आपको इसकी स्टेटमेंट के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, कि ये स्टेटमेंट कैसे काम करती है। तो उसी के यहाँ पे हम सारी चीज़ें यूज़ करेंगे। इंटरपोलेटेड के बारे में मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इंटरपोलेटेड स्ट्रिंग्स वगैरह की क्या अहमियत है। तो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं वही चीज़ें, FIELD फील्ड, और दैट विल बी इक्वल टू क्या, यहाँ पर हमारा रहेगा सेम वही चीज़ें, जो वैल्यू है उसके इक्वल टू हम इसको चेक कर रहे हैं, यहाँ पे कोलन वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो भी वैल्यू हम यहाँ पे पास करेंगे, जैसे नेम, तो यहाँ पे ये आ जाएगा नेम, और जो वैल्यू इसके अंदर पास करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करेगा। अभी मेरे ख्याल से आपको पूरा समझ आ रहा है, मैंने सही तरीके से आपको पूरी चीज़ें समझाई हैं। ये इस चीज़ के बारे में हम बाद में बात करेंगे, इसको आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं अगर हटा दूँ तो बस ये सिंपल सा एरर जनरेट करेगा और कुछ नहीं है, ओके। यहाँ से अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे कोई भी एरर रिटर्न नहीं हो रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे एम्प्टी एरे हमारे पास आ रहा है, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है। वैल्यू वगैरह हमने सारी चीज़ें पास की हुई है, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स में वैल्यू पास की हुई है, फील्ड पास किया हुआ है, और FIELD एंड वैल्यू, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले ID को लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ID के बिहाफ पे हम चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। सेव करता हूँ मैं और यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, ओके। ID के बिहाफ पे मेरे पास रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमारा अब हम यूज़ करते हैं नेम के हिसाब से। चलो पहले ID के ही कंफर्म कर लेते हैं। हमारे पास टोटल तीन रिज़ल्ट हैं, तो थर्ड रिज़ल्ट मैं सेव करके चेक करूँगा। तो यहाँ पे थर्ड मेरा आ गया रिज़ल्ट, और यहाँ पे देख लेते हैं टेस्ट यूज़र थर्ड वाला मेरा जो ID है वो यहाँ पे सही आ रही है, ठीक है। अब बात करते हैं नेम की, ठीक है। तो यहाँ पर नेम फील्ड में रखेंगे यहाँ पे टेस्ट कोडर, ठीक है। सेव करूँगा मैं, यहाँ से रिफ्रेश करूँगा, ओके। मेरे जो फर्स्ट वाली ID है वो यहाँ पे रिटर्न हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट तो आप चेक कर ही लेंगे। अब मैं इसको ईमेल से चेक करके बताता हूँ आपको। यहाँ पर मैं ये ईमेल ले लेता हूँ, कॉपी, एंड यहाँ पे कोडिंग में यहाँ पे लिख देते हैं, सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ओके। मेरा थर्ड वाला रिज़ल्ट यहाँ पे आ गया, जिसका हमने यहाँ से ईमेल कॉपी किया था। और ये हमारा बीच वाला रह गया, जिसका कि हम फ़ोन नंबर से चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैंने
क्या करना है, यहाँ पे लिखना है फ़ोन, ठीक है। और फ़ोन में यहाँ पर मेरा रहेगा 989898, कितने हो गए, 2 2 4 98, ठीक है। यहाँ पे अब रिफ्रेश करते हैं, ओके मेरा सेकंड वाली आईडी अभी आ रही है। तो इस तरीके से आप जितने भी कॉलम हैं, जैसे आप इस चीज़ को बनाते हैं, तो यहाँ पर अब भी आपके पास जितने भी कॉलम होंगे उतने ही आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि आप वो चीज़ें चेक कर पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और कोई रिस्ट्रिक्ट करना चाहें तो वही चीज़ें आपको कंडीशन का थोड़ा पता होना चाहिए। और अगर आपको कंडीशन का पता है तो आप उन चीज़ों को एक्सेप्शन वगैरह भी आप उसमें दे सकते हैं, और उसको खाली रिटर्न भी करवा सकते हैं, या रिजल्ट वैसे शो करवाना चाहें तो वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये सिंपल सा हमारा एक कोडिंग थी जिसमें हमने देखा कि कैसे हम कोई मेथड को डायनामिकली कॉल कर सकते हैं और स्टैटिकली कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये मेथड कहीं पर भी डिफ़ाइन नहीं किया होगा, और यहाँ पर ये एरर भी इसी वजह से आ रहा है कि मेथड फाइंड बाय इज़ नॉट फाउंड इन यूज़र, की यूज़र के अंदर ये चीज़ फाउंड मिल नहीं रही है, आपने बनाई हुई है नहीं बनाई हुई है। तो आप इस तरह से अलग अलग मेथड भी कॉल कर सकते हैं डाटाबेस के हिसाब से, या किसी भी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं जब भी आपको किसी टेबल से अपना डाटा निकालना हो। तो ये वीडियो थी ओप्स के कंसेप्ट के बारे में। सिंपल सा कंसेप्ट था कि कैसे हम किसी मेथड को डायनामिकली कॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगली वीडियो तक बाय बाय।